हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकचक। जरा सोचिए, सुबह की ठंडी हवा, कंधे पर बंदूक, सीना तानकर तिरंगे को सलाम, और वो भी इंडियन आर्मी की वर्दी में। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, ये देशभक्ति का सबसे बड़ा मौका है। अगर आपके दिल में जुनून है, हिम्मत है और सपनों में सिर्फ तिरंगा लहराता है, तो इंडियन आर्मी आपका इंतजार कर रही है। यहाँ आपको मिलेगा नाम, इज्जत, शान और वो रुतबा जो सिर्फ असली बहादुरों को मिलता है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि 10th 12th या ग्रेजुएशन के बाद कैसे बन सकते हैं आर्मी का हिस्सा। रिटन एग्जाम से लेकर ट्रेनिंग कैंप तक की पूरी जर्नी। तो दोस्तों, अगर दिल में जोश है और रगों में देशभक्ति का खून दौड़ रहा है, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि यकीन मानो इसे देखकर आपका जुनून भी आसमान छू लेगा और आर्मी में जाने का सपना हकीकत बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इंडियन आर्मी में एंट्री के तरीके। दोस्तों, आर्मी में जाने के कई रास्ते हैं और आपके क्वालिफिकेशन और एज पर डिपेंड करते हैं। अगर आप 10th पास हैं तो अग्निवीर जीडी में जा सकते हैं। 12th पास होने पर एनडीए, टीईएस, अग्निवीर टेक्निकल और क्लर्क आपके लिए ऑप्शन है। ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस, एनसीसी, स्पेशल एंट्री और स्पेशल ब्रांचेस जैसे मेडिकल, लॉ और एजुकेशन में एंट्री मिलती है। अलग अलग एंट्री में एज लिमिट 16.5 से 27 साल तक रहती है। प्रोसेस में रिटन एग्जाम, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट शामिल होते हैं, जबकि कुछ में डायरेक्ट एसएसबी भी होता है। यहाँ एसएसबी का मतलब है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। दोस्तों, सैलरी ऑफिसर के लिए 56,100 और सोल्जर के लिए 30,000 से 40,000 तक होती है। यहाँ ध्यान दीजिए कि सबसे पहले अपना रास्ता तय करें, उसी के अनुसार तैयारी शुरू करें ताकि मौका आने पर अप्लाई कर पाएं। इसके बाद जानेंगे एनडीए के जरिए आर्मी ज्वाइन करना 12th के बाद। दोस्तों, एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी कम उम्र में ऑफिसर बनने का सबसे पॉपुलर तरीका है। अगर आपने 12th पास की है तो आर्मी के लिए कोई भी स्ट्रीम चलेगी, लेकिन एयरफोर्स और नेवी के लिए पीसीएम जरूरी है। एज लिमिट 16.5 से 19.5 साल है। प्रोसेस में रिटन एग्जाम, मैथ्स प्लस जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, फिर एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। रिटन पास करने के बाद 3 साल एनडीए और फिर 1 साल आईएमए में ट्रेनिंग होती है। इसके बाद आप लेफ्टिनेंट रैंक में करियर शुरू करते हैं और 56,100 प्लस सैलरी के साथ आर्मी लाइफ शुरू करते हैं। दोस्तों, एनडीए से आप स्कूल के तुरंत बाद यूनिफॉर्म पहनने का सपना पूरा कर सकते हैं और रिस्पेक्ट के साथ करियर शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जानेंगे सीडीएस के जरिए आर्मी ज्वाइन करना ग्रेजुएशन के बाद। दोस्तों, सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम, ये यूपीएससी कराता है और ग्रेजुएशन के बाद ऑफिसर रैंक से करियर शुरू करने का सुनहरा मौका देता है। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है और आपकी उम्र 19 से 24 साल है आईएमए एंट्री के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस में रिटन एग्जाम होता है जिसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथ्स के पेपर होते हैं। इसके बाद एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट होता है। पास होने के बाद आपको आईएमए देहरादून में 1 साल की ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग पूरी होते ही आप लेफ्टिनेंट रैंक पर कमीशन पाते हैं और 56,100 प्लस सैलरी के साथ आर्मी लाइफ शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर एनडीए मिस हो गया तो सीडीएस आपके लिए दूसरा गोल्डन चांस है। इसके बाद है टेक्निकल एंट्री स्कीम, मतलब टीईएस। दोस्तों, अगर आप 12th पीसीएम में 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं और जेई मेंस में अपेयर हुए हैं, तो टीईएस आपके लिए सबसे बढ़िया एंट्री है। इसमें एज लिमिट 16.5 से 19.5 साल है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता। आपको सीधे एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है। इसके बाद 4 साल बीटेक की पढ़ाई और आईएमए में ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग खत्म होते ही आप टेक्निकल ऑफिसर के रूप में कमीशन पाते हैं और 56,100 प्लस सैलरी के साथ डिफेंस में इंजीनियरिंग रोल निभाते हैं। दोस्तों, यह एंट्री साइंस स्टूडेंट्स के लिए डिफेंस और इंजीनियरिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसके बाद जानेंगे अग्निवीर स्कीम, सोल्जर लेवल एंट्री। दोस्तों, अग्निवीर स्कीम 4 साल की सर्विस के लिए है, जिसमें से 25% को परमानेंट सेलेक्ट किया जाता है और बाकी को 10.04 लाख का सेवानिधि पैकेज मिलता है। जीडी के लिए क्वालिफिकेशन 10th पास है, टेक्निकल के लिए 12th पीसीएम और क्लर्क के लिए 12th एनी स्ट्रीम जरूरी है। एज लिमिट 17.5 से 21 साल है। प्रोसेस में सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होता है, फिर फिजिकल टेस्ट और अंत में मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। सैलरी पहले साल 30,000 और चौथे साल 40,000 होती है। दोस्तों, अग्निवीर से आपको डिसिप्लिन, फिजिकल फिटनेस और आर्मी ट्रेनिंग का ऐसा अनुभव मिलता है जो आपके भविष्य में किसी भी फील्ड में काम आता है। इसके बाद है एनसीसी स्पेशल एंट्री। दोस्तों, अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आर्मी में डायरेक्ट ऑफिसर एंट्री का गोल्डन चांस है। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन और एनसीसी सी सर्टिफिकेट बी ग्रेड मिनिमम जरूरी है।
एज लिमिट 19 से 25 साल है। प्रोसेस में कोई रिटन एग्जाम नहीं, सीधे एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट होता है। फिर ओटा या आईएमए में ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आप लेफ्टिनेंट रैंक से करियर शुरू करते हैं और 56,100 प्लस सैलरी के साथ आर्मी की ज़िंदगी जीते हैं। दोस्तों, एनसीसी कैडेट के पास पहले से डिसिप्लिन और लीडरशिप होती है, इसलिए उनका करियर आर्मी में स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लेता है। इसके बाद है आर्मी मेडिकल कॉर्प्स एंड स्पेशल इंट्रीज। दोस्तों, आर्मी में सिर्फ राइफल और कॉम्बैट नहीं बल्कि डॉक्टर्स, लॉयर और टीचर्स के लिए भी स्पेशल एंट्री होती है। मेडिकल कॉर्प्स के लिए एमबीबीएस, बीडीएस, जैग के लिए एलएलबी और एईसी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है। एज लिमिट 21 से 27 साल रहती है। प्रोसेस में रिटन एग्जाम या डायरेक्ट एंट्री, फिर एसएसबी और मेडिकल टेस्ट होता है। ट्रेनिंग के बाद ऑफिसर रैंक से पोस्टिंग मिलती है और सैलरी 56,100 प्लस होती है। साथ में स्पेशलाइजेशन के हिसाब से एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी। दोस्तों, यह एंट्री आर्मी में सर्विस और स्पेशल स्किल दोनों का इस्तेमाल करने का शानदार तरीका है। इसके बाद है फिजिकल एलिजिबिलिटी। दोस्तों, आर्मी में एंट्री के लिए फिट होना सबसे जरूरी है। क्वालिफिकेशन एंट्री के हिसाब से होती है, लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड सबके लिए फिक्स है। एज लिमिट भी एंट्री पर डिपेंड करती है। प्रोसेस में हाइट कम से कम 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन मतलब फुलाने के लिए। 1.6 किलोमीटर रनिंग 5 से 6 मिनट में, पुलअप्स और सिटअप्स की रिक्वायरमेंट होती है। आई साइट 6x6 या 6x9 बिना चश्मे के चाहिए। सैलरी एंट्री के हिसाब से होती है। दोस्तों, फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए रोजाना एक्सरसाइज, रनिंग और बैलेंस डाइट अपनाना जरूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग में आपकी फिटनेस को और भी कड़ा किया जाता है। इसके बाद जानेंगे रिटन एग्जाम पैटर्न। दोस्तों, रिटन एग्जाम का पैटर्न एंट्री पर निर्भर करता है। क्वालिफिकेशन और एज लिमिट भी एंट्री के अनुसार होती है। प्रोसेस में एनडीए और सीडीएस में मैथ्स, जीके और इंग्लिश ज़्यादा पूछा जाता है, जबकि अग्निवीर में बेसिक लेवल का पेपर आता है। कुछ टेक्निकल एंट्रीज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी शामिल होते हैं। रिटन एग्जाम पास करने के बाद एसएसबी और मेडिकल टेस्ट होता है। सैलरी एग्जाम पास करने के बाद ट्रेनिंग स्टाइपेंड से शुरू होकर एंट्री के हिसाब से फिक्स होती है। दोस्तों, रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना सबसे जरूरी है। इसके बाद है एसएसबी इंटरव्यू। दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू आर्मी सिलेक्शन का सबसे अहम और चैलेंजिंग स्टेज है। इसमें क्वालिफिकेशन और एज लिमिट एंट्री के अनुसार होती है। प्रोसेस 5 दिनों का होता है, जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, साइकोलॉजी टेस्ट, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू शामिल होते हैं। यहाँ आपके लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग की क्षमता को परखा जाता है। एसएसबी पास करने के बाद ट्रेनिंग दी जाती है और फिर 56,100 प्लस ऑफिसर सैलरी या एंट्री के अनुसार सैलरी दी जाती है। दोस्तों, एसएसबी में नॉलेज के साथ एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस भी बहुत मायने रखता है, इसलिए पहले से प्रैक्टिस जरूरी है। इसके बाद जानेंगे मेडिकल टेस्ट। दोस्तों, मेडिकल टेस्ट आर्मी में बहुत सख्त होता है। क्वालिफिकेशन और एज लिमिट एंट्री पर डिपेंड करती है, लेकिन प्रोसेस में आई साइट 6x6 या 6x9, हियरिंग क्लियर, ब्लड यूरिन टेस्ट, डेंटल हेल्थ और बोन स्ट्रक्चर की जांच होती है। कोई भी क्रोनिक डिजीज या मेजर डिफेक्ट होने पर रिजेक्शन हो सकता है। सैलरी मेडिकल क्लियर होने के बाद ही लागू होती है। दोस्तों, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो हेल्थ और फिटनेस पर पहले से ध्यान देना जरूरी है, ताकि मेडिकल स्टेज में कोई दिक्कत ना आए और आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाएं। इसके बाद है ट्रेनिंग लाइफ। दोस्तों, ट्रेनिंग आर्मी लाइफ का सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। क्वालिफिकेशन और एज लिमिट एंट्री पर निर्भर करती है। प्रोसेस में मॉर्निंग पीटी, ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, सर्वाइवल स्किल्स, मैप रीडिंग और टीम एक्टिविटीज शामिल है। ट्रेनिंग के दौरान आपको डिसिप्लिन, करेज और लीडरशिप सिखाई जाती है। सैलरी ट्रेनिंग के समय स्टाइपेंड के रूप में मिलती है और कमीशन मिलने के बाद फुल सैलरी प्लस अलाउंसेस शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ट्रेनिंग पूरी होते होते आपका कॉन्फिडेंस, स्टेमिना और सोचने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है, जो आपकी पूरी ज़िंदगी में काम आता है। इसके बाद लास्ट में जानेंगे क्यों ज्वाइन करें आर्मी। दोस्तों, आर्मी सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि गर्व और जिम्मेदारी है। क्वालिफिकेशन और एज लिमिट एंट्री के अनुसार होती है। प्रोसेस मेहनत, डेडिकेशन, सेक्रीफाइस और डिसिप्लिन से गुजरता है। सैलरी के साथ रिस्पेक्ट, सिक्योर फ्यूचर और यूनिफॉर्म का मान भी मिलता है। दोस्तों, यूनिफॉर्म पहनना लाखों का सपना है, लेकिन इसे सच वही करते हैं जो हार नहीं मानते, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर आपके दिल में देश के लिए कुछ
कुछ करने का जज्बा है तो आर्मी आपके लिए सही जगह है। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक ध्यान से सुना है तो अब आपको साफ साफ पता चल गया होगा कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के कितने रास्ते हैं। याद रखिए, यूनिफॉर्म पहनने का सपना सिर्फ उन्हीं का पूरा होता है जो हार नहीं मानते और आखिरी दम तक कोशिश करते हैं। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में जरूर लिखिए इंडियन आर्मी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।